हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका वर्कबुक जो है उसके इकाई 9 व्यंजकों का गुणनखंड, इसको हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें है जोड़ से गुणा। वास्तव में गुणा जो है वो है क्या? बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है। एक्स 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 3 बार जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये हमारा 3 × x 3x हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे x x x x कितनी बार जोड़ा गया? 4 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 × x, और ये हम 4x लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे है बाई धन बाई। 2 बार बाई है तो 2 × बाई, और ये हम लिखेंगे 2 बाई। आगे देखते हैं बाई 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 बाई। 5 बार लिखा है तो 5 × बाई, और ये 5 बाई कहलाएगा। इसी प्रकार से जेड 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 कितनी बार है? जेड 6 बार, तो 6 × जेड 6 जेड कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जेड कितनी बार है? 7 बार, तो 7 × जेड यानी कि 7 जेड कहलाएगा। कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, मिलान कीजिए। 4 × x 4x, तो इसी प्रकार से 7 × x क्या होगा? 7x होगा। बहुत आसान है। उसी प्रकार से 3 × x हमारा क्या होगा? 3x होगा। उसी प्रकार से 5 × x क्या होगा? 5x, और 1 × x, एक लिखो या ना लिखो, गुणे में x आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं घात तथा गुणांक की अवधारणा। तो गुणांक जो है वो जो चर होता है उसके पहले लिखा जाता है सामान्य रूप से, और घात जो है उस चर के ऊपर, उससे थोड़ा आकार में छोटा। जब हम उसको लिखते हैं तो उसका आकार थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो 3x की घात 2, यहाँ पे गुणांक है 3 और घात है 2, वही लिखा हुआ है। x की घात 2 का गुणांक 3 है और x की घात 2 है। अब इसी से संबंधित कुछ कथन है, उनको हमें सत्य और असत्य बताना है। 3x की घात 4 में x की घात 4 है। x की घात 4 है, बिल्कुल सही है, सत्य। 5x की घात 6 में x की घात 5 है, गलत। 5 तो गुणांक है, घात है 6, तो ये हमारा है असत्य। आगे है 9x की पावर 2 में x की पावर 2 का गुणांक 2 है, ये भी गलत है क्योंकि गुणांक है यहाँ पे 9 और 2 है इसकी घात x की, तो ये हमारा असत्य है। अंत में 4x की घात 5 में x की घात 5 की गुणांक 4 है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सत्य। आगे है व्यंजकों का गुणा करते समय चर की घातों का गुणा किया जाता है, गलत लिखा है यहाँ पे। चर की घातों को जोड़ा जाता है। आगे प्रश्न जो है उनसे आप देखेंगे। यहाँ पे देखो 2x × 3x की घात 2 × 4x, तो यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे 1, तो 1 धन 2 1 जोड़ा गया। तो घातों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गुणा करते हैं, तो ये हमारा असत्य है। व्यंजकों का गुणा करते समय चर की घातों को जोड़ा जाता है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो ये हमारा सत्य हो गया। व्यंजकों का गुणा करते समय गुणांक का गुणा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 2 3 गुणांक है, 2 3 6 6 चौको 24 गुणांक जो है उनका गुणा किया जाता है। अंत में है व्यंजकों का गुणा करते समय गुणांक का योग किया जाता है, तो ये भी हमारा असत्य लिखा हुआ है। अब प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पे पहला तो हल है। अब यहाँ पे x की घात 1, फिर x की घात 1, ऊपर घात कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक घात है, एक x है, फिर x की घात 1, फिर x की घात 1, और फिर से x की घात 1। तो यहाँ पे x की घात 1 1 1 1 1 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 5, तो ये हो जाएगा x की घात 5, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखो 4 बाई की घात 2 × 3 बाई की घात 3, तो यहाँ पे गुणांकों का गुणा होगा, यानी कि 4 × 3, और बाई की घात 2 और बाई की घात 3, तो बाई की घात 2 धन 3, तो 4 3 12, बाई की घात 2 और 3 5। यहाँ पे देखो गुणांक 2 × 3 × 4, और बाई की घात 2 धन 3 और धन 4। गुणांकों का हमने गुणा किया और जो घातें थी उनको हमने जोड़ा,
और वो भी एक बात ध्यान रखो, जब जोड़ते हैं आधार समान होना चाहिए, यहाँ भी बाई, यहाँ भी बाई, यहाँ पे भी बाई। अगर एक जगह बाई हो दूसरी जगह जेड हो तब नहीं जुड़ेगा। तो दुत्ती 6, 6 चौको 24 और बाई की घात 3 2 5, 5 4 9, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं 5 जेड की घात 2 गुणे 5 जेड की घात 4, तो यहाँ पे 5 गुणे 5 और जेड की घात 2 धन 4, तो 5 25 जेड की घात 4 और 2 6। अंत में देखते हैं 7 गुणे 4 गुणे 3, क्योंकि ये तीनों है गुणांक और जेड की घात, यहाँ पे घात है 7 धन 3 धन 4, 7 3 10 4 14, 7 चौको 28, 28 दिया 84 जेड की घात 7 3 10 4 14, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, मिलान करना है यहाँ पे। तो देखो दुत्ती 6, 6 आ गया और घात 1 और 2 3, यहाँ पे 7 8 56, कहाँ पे है, ये है 56 और x की घात 2 धन 3 5, यहाँ पे 8 निम 72, ये हो गया और x की घात 8 और 8 16 हो गया। 6 चौको 24 और x की घात 6 धन 4 यानी कि 10 हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 दूनी 6, अब 6 में कितने का गुणा करें जो 12 आ जाए, 2 का, तो यहाँ पे तो आएगा 2। ठीक, अब देखो x की घात, x की घात कितना होगा, यहाँ पे 2 है 3 है यानी कि 2 और 3 5 और यहाँ पे है 10, तो 5 में हम कितना जोड़ दें जो 10 आ जाए, 5 और जोड़ दें, तो 2x की घात 5, यही आंसर आ गया। अब देख लो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 3 5, 5 10। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, यहाँ पे है 24, तो यानी कि गुणांक में 2 आएगा। x की घात 3 और x की घात 2, तो x की घात 5 हो गया और यहाँ पे है 8, तो 5 में कितना जोड़े तो 8 आएगा, 6 7 8 यानी कि 3 जोड़ेंगे तो 2x की घात 3 यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे देखो x की घात 6 है तो x x x 3x हो गए और 2 जगह रिक्त स्थान है, यानी कि एक जगह हम लोग लिख देंगे x की घात 2 और एक जगह केवल x, तो 1 2 3 2 5 और 1 6, या इसको ऐसे कर सकते हैं x x x x, लेकिन चूंकि रिक्त स्थान 2 जगह था तो इसलिए एक जगह x की घात 2 कर दिया, एक जगह 1 कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x की घात 6। ठीक है, आगे देखो गुणनखंड कीजिए, x की घात 3 y की घात 2, तो x 3 बार गुणे में और y 2 बार गुणे में, यहाँ पे x की घात 6, ऊपर भी हमने वही लिखा था, तो यहाँ पे x कितनी बार होगा, 6 बार होगा। अच्छा, x की घात 2 y की घात जो z की घात 2, यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह है, x गुणे x गुणे y गुणे z गुणे z, x की घात 5 z की घात 3, तो यहाँ पे x 5 बार है, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x और z है 3 बार, तो z गुणे z गुणे z। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं 10 x y की घात 2, तो 10 के गुणनखंड 2 गुणे 5 और x और y के गुणनखंड, यहाँ पे 15 है तो 3 5 15, 3 गुणे 5 और x की घात 2, तो x गुणे x और y की घात 2 y गुणे y, यहाँ पे 14 तो 2 गुणे 7, x की घात 2 तो x गुणे x और y की घात 3, तो y गुणे y गुणे y की घात 3, 3 बार y हो गया। यहाँ पे 16 है तो पहले 16 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे x की घात 3 है तो x गुणे x गुणे x, y की घात 3 है तो y गुणे y गुणे y और z की घात 3 है तो इसी के आगे गुणे z गुणे z गुणे z, ये हुए गुणनखंड 16 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 के। आगे देखो इसको भी विस्तृत रूप में हम लोग लिख देंगे, 2x की घात 2 तो यानी कि 2 गुणे x माइनस 5xy, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे है 25 तो 25 के हम लोग गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5 5 25 और x की घात 2 तो यानी कि x गुणे x माइनस 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4, x की घात 2 तो x गुणे x और y। ठीक है,
यहाँ पे 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 3। x के गुणनखंड x गुणे x, z के गुणनखंड z गुणे z, प्लस 7 y की घात 2 यानी कि y गुणे y गुणे z। आगे है 6 a की घात 3 b की घात 2 प्लस 9 a की घात 2 b की घात 3 माइनस 18 a की घात 2 b की घात 2। तो इसमें 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3, a की घात 3 यानी कि a गुणे a, b की घात 2 यानी कि b गुणे b, प्लस 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3, 3 तिया 9, a की घात 2 यानी a गुणे a, b की घात 3 यानी कि b गुणे b, माइनस 18 के गुणनखंड 6 तिया 18, 3 दूनी 6, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 6 6 तिया 18, गुणे a की घात 2 यानी कि a गुणे a, और गुणे b की घात 2 यानी कि b गुणे b। ये हुए इसके गुणनखंड। यहाँ पे भी आप लोग समझ गए होंगे 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणे 3 गुणे x गुणे y गुणे z, प्लस 10 के गुणनखंड 5 गुणे 2 गुणे x की घात 2 यानी कि x गुणे x, y की घात 2 यानी कि y गुणे y, z की घात 2 यानी z गुणे z। 20 के गुणनखंड 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, गुणे x की घात 3 यानी कि x गुणे x गुणे x, गुणे y की घात 3 मतलब y गुणे y, और z की घात 3 यानी गुणे z गुणे z। ये हुए इसके गुणनखंड। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 स्तंभ हैं, दोनों स्तंभ में कुछ चीजें समान हैं, तो जो समान है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो पहले वाले चित्र में सेव थे, वो समान थे, सेव लिख दिया। दूसरे वाले में पेन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये पेन जो है वो समान है। तीसरे वाले में देखोगे टमाटर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, बाकी चीजें अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हो गया टमाटर। ठीक है, यहाँ से प्रस्तावना निकल के आई उभयनिष्ठ की, जो दोनों में हो समान उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं, और उसी को हम लोग अलग लिखेंगे। यहाँ पे देखो x की घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y की घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हमने इधर लिख दिया उभयनिष्ठ पदों को। यहाँ पे देखो PQ यहाँ है, यहाँ नहीं है, p की घात 2 यहाँ पे भी है, p की घात 2 यहाँ पे भी है, तो p की घात 2 हमने लिख दिया। अब p की घात 2 q की घात 2 ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो लिख देंगे p की घात 2 कोमा q, तो लिख देंगे p की घात 2 q की घात 2। आगे देखो q की घात 2 यहाँ नहीं है, p की घात 2 q, p की घात 2 q यहाँ भी नहीं है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो a की घात 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, a की घात 2 b की घात 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, a की घात 3 b की घात 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, a की घात 3 b की घात 3। जो पद दोनों में हो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। ए बी यहाँ है, यहाँ नहीं है, a की घात 2 b, तो a की घात 2 b यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो ये हमारा हो गया a की घात 2 b उभयनिष्ठ। तो 2 पद यहाँ पे उभयनिष्ठ निकल के आए। इसमें देखते हैं 5m की पावर 2 n की पावर 2, इसमें है, इसमें नहीं है। 7m की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो गया हमारा 7m की पावर 2। mn इसमें है, इसमें भी है, तो mn हमारा हो गया। और 4m की पावर 3n, 4m की पावर 3n इसमें भी है और इसमें भी है, 4m की पावर 3n ये भी हमारा उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड करने हैं। ठीक है, पहला दिया है, दूसरा हम लोग करते हैं 18m की पावर 2 n की पावर 3। इंग्लिश में भी कुछ बोल देते हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश से भी परिचित हो सकें। 18 के गुणनखंड 2 गुणे 3 दूती 6 6 तिया 18, गुणे m की घात 2 तो m गुणे m गुणे n की घात 3 तो n गुणे n, यहाँ पे 24m की घात 3 n की घात 2, तो 24 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 तिया 24, m की घात 3 तो m गुणे m, 2m हो गए,
और तीसरा m, n की घात 2 तो n गुणे n। अब यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या आए यहाँ पे, एक तो 2 आया गुणे, एक 3 आया 3, और एक m, एक m, एक n, एक n, तो कुल मिला के 2 m हमारे आए, m गुणे m, और 2 n आए, n गुणे n। तो अगर हम इसको गुणा करके लिखें तो दुत्ती 6, m और m, m की घात 2, n और n, n की घात 2। तो ये हमारा 6m की पावर 2, n की पावर 2 हमारा उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 15x की घात 2, y की घात 3, z की घात 2। इधर है 27x की घात 3, y की घात 2, z की घात 2, और एक है 30x की घात 2, y की घात 2, z की घात 3। तो 15 के गुणनखंड 5 गुणे 3, 5 दिया 15, और गुणे x की घात 2 तो x गुणे x गुणे y गुणे y गुणे y गुणे z गुणे z। यहाँ पे 27 तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, x की घात 3 तो x गुणे x गुणे x गुणे y और गुणे z गुणे z। यहाँ पे 30 है तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, x की घात 2 तो x गुणे x, और y की घात 2 y गुणे y, और z की घात 3 z गुणे z गुणे z। इस तरीके से हमने लिखा, उसके नीचे लिख दिया जिससे आसानी हो उभयनिष्ठ लेने में। उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ आया, x x 2x, x की घात 2, 1y 1y, 2y गुणे y की घात 2, और गुणे 1z और 2z, z की घात 2। तो ये हमारा 3x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, 3x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2 हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। पहला गुणनखंड दिया गया है, यहाँ पे हम लोग करेंगे 24 a की घात 3, b की घात 3 माइनस 18 a b की घात 2, c की घात 2। सबसे पहले हम जो है गुणनखंड करेंगे। तो 24 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, गुणे a की घात 3 तो a गुणे a गुणे b की घात 3 यानी b गुणे b माइनस 18, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, गुणे a गुणे b की घात 2 तो b गुणे c की घात 2 c गुणे c। अब यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो उभयनिष्ठ है, एक 3 और एक 3, यहाँ पे 3 आ गया, एक 2 और एक 2, सर्किल कर दो तो 3 गुणे 2 6। a यहाँ पे एक है, एक ए दोनों में है तो a आ गया। अब b यहाँ पे 2b इसमें भी 2b इसमें भी, तो गुणे b, और c इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 c, तो इतनी चीजें उभयनिष्ठ आ गई। तो अब बची कितनी, 2 दूनी 4, a और a की घात 2 b, इतना माइनस इसमें से एक 3 बचा, 3 और c की घात 2 इतना बचा। तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 a b की घात 2 और ब्रैकेट में 4 a की पावर 2 b माइनस 3 c की पावर 2। यही हमारा आंसर आ गया। अगर हम गुणा करके देखेंगे तो 6 चौको 24, a और a की घात 2 a की घात 3, b की घात 2 और b की घात 3, माइनस 6 तिया 18, a एक है a b की घात 2 और c की घात 2, मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम यहाँ पे बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा पहाड़ा ले लेते हैं जिसका तीनों में भाग चला जाए, जैसे 2 का 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18।
इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में जाए, तो सीधा सा उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा 2। अब देखो x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, जो सबसे कम घात है उसको लिखेंगे तो एक x कॉमन आ जाएगा। y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो y पूरी की पूरी y की घात 2 कॉमन आ जाएंगी। यहाँ पे एक z है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कम संख्या क्या है 1, तो z1 कॉमन आ गया। अब जो कॉमन आ गया उसको हमने लिख लिया, जो बचा वो हम अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट लगाने के बाद 2 छक्का 12 भाग दिया, 6 बार गया, 6 यहाँ लिख दिया। एक x कॉमन आ गया, y की घात 2 ये भी कॉमन आ गया, z भी कॉमन आ गया, यानी कि यहाँ अब कुछ नहीं बचेगा। प्लस 2 सत्ते 14, 7 हो गया। एक x कॉमन आ गया, कितने x बचे 2, x की घात 2, y की घात 2 थे और वो कॉमन आ गए, कुछ नहीं बचा। z की घात 2 थे, एक z कॉमन आ गया तो एक z बचा। प्लस 2 निम्न 18, 2 का भाग 18 में देंगे, 9 बार गया। x एक कॉमन आ गया, यहाँ पे x की घात 2 है तो एक x बचा। y की घात 2 थे और पूरे के पूरे y की घात 2 कॉमन आ गए, कुछ नहीं बचा। z की घात 2 है, यहाँ पे एक z कॉमन आ गया तो एक z बचेगा। ये और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया एक लाइन में। हम लोग उत्तर की जांच करें तो 6 दूनी 12, x y की घात 2 z, इसका गुणा करके देख लें यही संख्या आएगी। 7 दूनी 14, x और x की घात 2, x की घात 3, y की घात 2, z की घात 2। यहाँ पे 9 दूनी 18, x और x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। ठीक है, आगे प्रश्न गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड दिया गया है, दूसरा हम यहाँ पे कर रहे हैं। 5m की पावर 2 माइनस xm की पावर 2 प्लस xn की पावर 2 माइनस 5n की पावर 2। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, m की पावर 2, क्या बचेगा अंदर 5 माइनस यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे क्या कॉमन आया n की पावर 2, क्या बचा अंदर x माइनस 5। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें हम सेम कर लें तो m की घात 2, 5 माइनस x, और यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस n की घात 2, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा प्लस का, और x माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस एक्स यहाँ भी, 5 माइनस एक्स यहाँ भी। तो अब 5 माइनस एक्स हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे 5 माइनस एक्स ब्रैकेट में, और अंदर क्या बचेगा m की घात 2 माइनस n की घात 2, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो x बाई की घात 2 गुणा कर दिया माइनस x बाई माइनस माइनस प्लस बाई माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आप देखिए x और बाई, x बाई कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक बाई माइनस 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक तो कॉमन आ ही जाएगा, बाई माइनस 1। बाई को बाई गुणे 1 लिख सकते हैं और एक को हम लोग 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो एक कॉमन आ जाएगा, बाई माइनस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे बाई माइनस 1, बाई माइनस 1 उभयनिष्ठ है, तो बाई माइनस 1 और बचा क्या इधर x बाई प्लस 1, इसको ध्यान से देख लेना, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड करने लगे होंगे। इस प्रश्न को देख लीजिए आप, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ये 4 ब्रैकेट में x प्लस बाई की पावर 2 माइनस 6, यहाँ पे x की घात 2 माइनस बाई की घात 2, सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो वही लगेगा यहाँ पे, एक ब्रैकेट में x माइनस बाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बाई, और प्लस 8 इस ब्रैकेट में x प्लस बाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x प्लस बाई की घात 2 है, यहाँ पे भी x प्लस बाई है, और यहाँ पे भी x प्लस बाई है। इसका मतलब x प्लस बाई क्या है, उभयनिष्ठ है। तो x प्लस बाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4 ब्रैकेट में x प्लस बाई माइनस 6 ब्रैकेट में x माइनस बाई, x प्लस बाई तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे प्लस 8। थोड़ा सा और हल करेंगे तो x प्लस बाई, इधर 4x प्लस 4 बाई माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 बाई प्लस 8। थोड़ा सा हल करेंगे अंदर तो 4x और माइनस 6x तो बचेंगे माइनस के 2x, और 4 बाई प्लस के 6 बाई, तो 4 और 6 10 बाई, और प्लस 8, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है,
आगे है निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, इसमें उभयनिष्ठ लेके हम लोगों ने गुणा किया है। ये आप देखिएगा, इसको हम लोग करते हैं। इसमें देखो 121 121 121 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 121 हमने लिख लिया बाहर। क्या बचा, यानी कि उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पे लिख दो 121 उभयनिष्ठ है। 115 प्लस इधर क्या बचा, 121 प्लस 117, जोड़ दो अंदर की संख्याओं को। 5 और 1 6, 6 और 7 13 के 3 हासिल लगाए 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, 1 2 3, गुणा कर देते हैं। 42,713 है। 121 का 353 में गुणा करेंगे, आएगा 42,713। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं 1.25 गुणे 101 प्लस 1.25 गुणे 102 प्लस 1.25 गुणे 103। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, तीनों में 1.25, तो 1.25 गुणे इधर 101 धन 102 धन 103 लिख देंगे। 1.25 उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 गुणे 100 100 100 300 3 305 306 306। अब इसका हम कर देंगे इसमें गुणा। यहाँ पे भी एक नया तरीका बताते हैं, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो। अब 4 का इसमें 1.25 में कर दो गुणा, तो 25 चौको 100, 4 लेके जब 5 आएगा तो 5 गुणे 306 और बटे में है 4। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर दो। 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 1530 बटे 4, 4 तिया 12, 3 बचा 33 हो गया। 4 32, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 382.50। यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। एक प्रश्न हल है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत आसान है ये भी। a की घात 2 माइनस b की घात 2, हम यहाँ पे सर्व समीकरण लगाएंगे। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस a प्लस बी की घात 2 और बटे में a प्लस बी। अब ऊपर आप देखेंगे a प्लस बी यहाँ भी है और यहाँ पे a प्लस बी की घात 2 है, तो यानी कि एक a प्लस बी यहाँ पे है। तो a प्लस बी हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, a माइनस बी और प्लस a प्लस बी और बटे में है a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया। कितना बचा, 2a, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखो, इसमें कोई सर्व समीकरण लग रही है। यहाँ पे सर्व समीकरण लग रही है a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 2a, तो ये हमारा हो जाएगा 2a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 इंटू 2a इंटू बी प्लस यहाँ से उभयनिष्ठ क्या आ रहा है 7, अंदर बचेगा 2a माइनस बी और बटे में 2a माइनस बी। यहाँ पे ऊपर सूत्र बन जाएगा 2a माइनस बी की घात 2 प्लस 7, एक ब्रैकेट में 2a माइनस बी और बटे में है 2a माइनस बी। यहाँ से देखो 2a माइनस बी हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 2a माइनस बी उभयनिष्ठ आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2a माइनस बी की घात 2 था, इसका मतलब एक 2a माइनस बी हमारा बचा और प्लस 7 और बटे में 2a माइनस बी। तो यहाँ से 2a माइनस बी और 2a माइनस बी कैंसिल हो जाते हैं और बचेगा हमारा 2a माइनस बी प्लस 7, जो कि हमारा है आंसर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।